सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आप याद रखेगा कि ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 5 दिसंबर 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे ये मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया जाता है और 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 12 दिसंबर। सेकंड क्वेश्चन, वी बॉक्स की भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये हुआ है महाराष्ट्र को। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। दूसरी पोजीशन पे कौन है? दूसरी पे है उत्तर प्रदेश, तीसरी पे है केरल और चौथी पे है पश्चिम बंगाल। तो ये टॉप 4 स्टेट आप याद रखेगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। भारत का पहला, आप ये कह सकते हैं कि भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा जो उत्तराखंड में है, और इसकी सहायता करेगा नीदरलैंड। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र की सरकार मिशन कवच कुंडल शुरू करेगी, मतलब ये शुरू कर दिया गया है। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। वन्यजीव कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बन गया है। अब लोकेशन देखिए आप महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है। 1 मई 1960 को इसकी फॉर्मेशन हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गुग्गुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंदरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। लोनार लेक और वेना लेक ये दोनों लेक भी महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, और ये कोयना रिवर के ऊपर है, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, ये भीमा डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये भीमा रिवर के ऊपर है। जयकवाड़ी डैम। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, माइक्रोसॉफ्ट। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? अभी हुआ क्या, न्यूजीलैंड ने जो तंबाकू होता है इस पर बैन लगा दिया है। अब होगा क्या कि 2027 तक ये स्मोक फ्री बन जाएगा, मतलब ये इसने अनाउंसमेंट की है न्यूजीलैंड ने। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, न्यूजीलैंड। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। ओमान, ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। मस्कट इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल करेंसी है। रशिया की बात करें, रशिया की जो कैपिटल है यह है मॉस्को। मॉस्को कैपिटल है। और रशियन रूबल ये करेंसी है रशिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है यह है कैनबेरा। कैनबेरा करेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो
कैनबेरा कैपिटल है और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डॉलर आप याद रखेगा, ये इसकी करेंसी है। अब बात हुई है यहाँ पे न्यूजीलैंड की, तो लोकेशन देखिए आप, ये है न्यूजीलैंड, ये इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो ये आप याद रखेगा, वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर, ये इसकी करेंसी है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं जैकेंडा एरडन, यहाँ पे लिख देता हूँ JACINDA, जैकेंडा अर्डन, ARDERN, ये आप याद रखेगा। देखो इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है डाउन्स, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको नाम क्या है? अमित गोयनका, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये आप देख रहे हैं कृति क्रंत, इनका नाम भी आप याद रखेगा, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। नीना गुप्ता, इनका नाम तो हमने कल ही पढ़ा था, इनको रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस के लिए सम्मानित किया गया था। और दिव्या गुप्ता जो है इसको भी हम इसी डिस्कशन में कवर करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये कब मनाया जाता है? तो ये देखो हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 12 दिसंबर। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत को इसमें रैंक मिली है 66, 66वें स्थान पे है भारत। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है अमेरिका। बस इसमें आप पहला स्थान याद रखेगा, पहले पर इसमें अमेरिका है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 41 यानी 41 मेडल जीते हैं। 41 में से 12 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। बात करें दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र के बारे में 2nd क्वेश्चन में इसी डिस्कशन में हमने डिटेल के साथ कवर किया है, मतलब ये सभी ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालिंग साहित्य पुरस्कार 2021 ये किसे मिला है? तो ये मिला है किसको? एक तो दिव्या गुप्ता और इन्हीं के साथ एक नाम हो रहा है श्रीनिवास उदगता। तो इन दोनों नाम आप याद रखिएगा। बी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी? ओडिशा सही आंसर है। दिसंबर 2021 में किस राज्य के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर सूची में शामिल किया गया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? 2023 सही आंसर है। दिसंबर 2021 में कौन 8 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए हैं? यूशाकू मेजावा, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 2nd क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? 3rd पॉइंट, किसको युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? इसको हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। 4th क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 5th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? 6ठा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मनु बांकुल में सबरूम में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? देखो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको एक तो ये जो यूनिसेफ है मतलब इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको बतानी है। और दूसरा उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो भी हमने करंट अफेयर अभी तक कवर किया है उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। $12 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। तो अब ये पूरी न्यूज़ क्या है इसे आप समझिएगा। अभी हाल ही में दिसंबर 2021 में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक
इसने असम कौशल विश्वविद्यालय यानी असम स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा यानी स्किल्स एजुकेशन इसको मजबूत करना और ट्रेनिंग मतलब स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी बी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन से हम 2 पॉइंट याद रखेंगे, एक तो एडीबी और दूसरा आसाम। अब पहले हम आसाम का जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर है इसको हम कवर कर लेते हैं। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं पहला पॉइंट, असम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुड़ीवा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुड़ीवा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। असम राज्य की जो सरकार है राज्य के कामरूप जिले के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। एक काम करते हैं, असम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली यूनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। इसकी बाउंड्री एक तो भूटान और बांग्लादेश, 2 देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री बनती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल है। गुवाहाटी में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं, 14 लोकसभा की सीटें, 7 राज्यसभा की और 126 विधानसभा की सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डांस है ये है बिहू डांस। मेघालय की बात करें, देखो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आसाम में नहीं, ये मेघालय में स्थित है। अब एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी जो फॉर्मेशन है ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में, मंडलीय योग में इसका मुख्यालय है। मसत सुगु असकावा ये अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं। 68 कंट्रीज मेंबर हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये इसका मेन पर्पस है। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी गई है कहाँ पर? गुजरात के अंदर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट की। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। गुजरात से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। पहला पॉइंट, गुजरात में एक गांव है कुनरिया गांव, यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। सेकंड पॉइंट, गुजरात सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुई। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री गुजरात की है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अरविंद कुमार। सूरसागर लेक, थोल लेक, गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी,
बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसके द्वारा की गई है? ये जारी की गई है IMD के द्वारा। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की। अब भारत को इसमें 56वीं रैंक मिली है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो IMD के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत को 56वीं रैंक मिली है। क्वेश्चन उठता है टॉप किसने किया है? टॉप क्या है? स्विट्जरलैंड ने। इसके बाद नंबर आता है स्वीडन, तीसरे नंबर आता है लग्जमबर्ग और चौथे पे आता है नॉर्वे। याद रखेगा पहले पे जो देश है ये है स्विट्जरलैंड। टॉप आप याद रखेगा क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ये मनाया गया। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया गया। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनाया गया। 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये मनाया गया। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 14 दिसंबर। दिसंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ADB ने अपने नवीनतम सप्लीमेंट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास का अनुमान कितना प्रतिशत रखा है? तो ये रखा है 9.7%। फिफ्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है। कौन सा शहर अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है दुबई। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दुबई। दिसंबर 2021 में किसने दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अरविंद केजरीवाल। प्रसिद्ध गायक और ग्रेमी पुरस्कार विजेता विसेंट फर्नांडीज का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मैक्सिको। मैक्सिको की जो कैपिटल है ये है मैक्सिको सिटी, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? मैक्सिकन पीसो। पीसो जो है ये करेंसी है, ये आप याद रखेगा। कौन टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बने हैं? तो ये बने हैं एलोन मस्क। टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एलोन मस्क, यही बने हैं टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण 13 दिसंबर 2021 को गोवा के 8 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये तीसरा एडिशन है। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, थर्ड। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। वी बॉक्स की भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र। किस कंपनी ने 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट सही आंसर है। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। किस भारतीय को 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमित गोयनका सही आंसर है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 66। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो उत्तराखंड जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? पारंपरिक भैंस जाति कंबाला किस राज्य से संबंधित है? दिसंबर 2021 में किस शहर में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? फोर्थ क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कायकल्पित और रूपांतरित श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किसने किया? फिफ्थ क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीती है? छठा क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो आप एक काम कीजिएगा, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि गुजरात का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं, ये भी आपको बताना है गुजरात किन किन चीज़ों के लिए न्यूज़ में रहा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू। अभी हुआ क्या? ग्वालियर ड्रोन मेला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्वालियर ड्रोन मेला ये अभी 11 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। किसके द्वारा? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है? MITS,
इसका पूरा नाम क्या है? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। समझ गए आप? अब इसमें हुआ क्या, जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ये अनाउंस किया, मतलब ये इन्फॉर्म किया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो युद्ध है इसको इंश्योर करने के लिए पूरे राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अभी जो 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे ये कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे ग्वालियर में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, केरल। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। तो ये सभी आप याद रखेगा। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नाम क्या है? नितिन गडकरी। इनका नाम आप याद रखेगा। इन्होंने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की। अब ये लागू कर दी गई है। बिना तेल रिफाइनरी ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 7659 योजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान इसको लॉन्च किया है। एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट किया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बाइसिकल प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया। राला मंडल सेंचुरी ये न्यूज में थी, ये मध्य प्रदेश में है। प्रतिभा खोज अभियान इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। और सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन, ये देखिए। आसपास के राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमात। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीट हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोसल नेशनल पार्क। तो ये थी मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक भैंस जाति कम्बाला किस राज्य से संबंधित है? देखो, ये जो कम्बाला है ये एक ट्रेडिशनल बुफेलो रेस है। इसका संबंध किस राज्य से है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी रिसेंटली 11 दिसंबर 2021 को कर्नाटक में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कर्नाटका। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तर काशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हरियाणा की बात करें, हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है कर्नाटका की, तो ये रही कर्नाटका की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों के साथ कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बैंगलोर कैपिटल है जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क,
काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम की बात करें, कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे है, तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है, अलमाती डैम कृष्णा रिवर के किनारे है, हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के किनारे है, और काबिनी डैम। तो ये थी कर्नाटक की बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में किस शहर में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ये भी रिसेंटली जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने 12 दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गुजरात। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो ये आप याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। उड़ीसा यहाँ पे इंपोर्टेंट है। देखो उड़ीसा किस लिए न्यूज में था? उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। तमिलनाडु को हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब बात हुई है गुजरात की, तो ये रही गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है, 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्री गुजरात की है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में एशियाटिक लायंस ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलते हैं, और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वस्ता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, भारता हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कायाकल्पित और रूपांतरित श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? वाराणसी में। अब वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ये उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सभी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आशुष सुयश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक इसकी जो स्थापना है ये 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। एमडी और सीईओ ये कौन है? ये है उदय कोटक। हो सकता है एग्जाम में इसकी टैगलाइन भी पूछ ली जाए, तो टैगलाइन क्या है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर से बोलता हूँ, लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये आप याद रखेगा। 5th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, आशु सुयेश। दिसंबर 2021 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो 2021 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है जो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापेन ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। ये सभी 2021 की ग्रैंड प्रिक्स हैं। किसको किसने जीता है इनके सामने लिखा हुआ है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें देखो पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है महाराष्ट्र को, यह आप याद रखेगा। दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात, तीसरे पर रहा है तमिलनाडु, और चौथे पर रहा है कर्नाटका, और 5वें पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेगा। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। महाराष्ट्र जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। लेखक एनी राइस का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी?
तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। देखो इस डिस्कशन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो मैंने करंट अफेयर और लोकेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कवर करने के लिए बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, और वो मैंने एक दो दिन पहले बार बार डिस्कस की थी। दोबारा कभी अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप उसे खुद ही कवर कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अमेरिका। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया, तो ये पहनाया गया चंडीगढ़ की है ये हरनाज संधू। डी ऑप्शन जो है ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी है, तो ये दी है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल है बर्न, ये आप याद रखेगा। और स्विस फ्रैंक ये क्या है, ये इसकी करेंसी है। तो बी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, बलरामपुर सही आंसर है। किसको युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, नीना गुप्ता सही आंसर है। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, 75वां। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती, मणिपुर सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मानू बांकुल में सबरूम में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी, त्रिपुरा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीबॉक्स की भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है, किस कंपनी ने 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की, किस भारतीय को 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।